ठंडी रात थी, ऐसी रात जहां सन्नाटा भी डर पैदा करता है। लेकिन कुछ कहानियां सन्नाटे में नहीं जन्म लेती, वो जन्म लेती हैं तूफान में। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम बहुत कम सीखते हैं, लेकिन जब सब कुछ टूट जाता है तब असली कहानी शुरू होती है। यही कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आइसलैंड जैसे ठंडे, कठोर और अनिश्चित देश में पैदा हुआ, जहां धरती खुद कभी भी फट सकती है और जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है। बचपन से ही उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार था, पैसा कमाने का। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां वो खाली पर्स और गुल्लक इकट्ठा करता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था अगर उसके पास ज्यादा पर्स होंगे तो एक दिन उनमें भरने के लिए पैसा भी आ जाएगा। सुनने में ये बचकाना लगता है, लेकिन यही सोच आगे चलकर उसकी ताकत बनने वाली थी। उसने एक और बात बहुत जल्दी सीख ली थी, अगर तुम सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब हमेशा ना ही रहेगा। वो अपने माता पिता से कभी पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब घर में कोई मेहमान आता और उसे लगता कि उनके पास पैसे हैं, तो वो बिना झिझक पूछ लेता, क्या आपके पास ऐसे पैसे हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? ये सिर्फ मासूमियत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक सेल्समैन की शुरुआत। लेकिन असली कहानी यहां से नहीं शुरू होती। असल कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। 23 जनवरी 1973 रात के 2 बजे धरती हिलने लगी। एक दरार जमीन में फट चुकी थी और उसके अंदर से आग निकल रही थी। ज्वालामुखी फट चुका था। आइसलैंड के एक छोटे से द्वीप हेमाय में लावा आसमान में उठ रहा था और धीरे धीरे पूरे शहर को निगल रहा था। लोग पहले इसे एक तमाशे की तरह देख रहे थे, जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आया, ये खेल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। कुछ ही घंटों में 5000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालना पड़ा। लोग अपना घर, सामान सब कुछ छोड़कर भागे, सिर्फ जान बचाने के लिए। कई लोगों ने सब कुछ खो दिया और इसी दौरान एक छोटा सा लड़का शहर की सड़कों पर खड़ा था, चिल्ला रहा था, ताजा खबर, ज्वालामुखी फट गया है। वो अखबार बेच रहा था। सोचो, जहां एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बर्बाद होते देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लड़का उसी घटना को एक मौके की तरह देख रहा था। ये गलत नहीं था, ये प्रकृति का नियम है, किसी के लिए संकट, किसी के लिए अवसर। उस दिन उस छोटे बच्चे ने सिर्फ अखबार नहीं बेचे, उसने एक चीज सीखी, हर हाल में अवसर ढूंढना। और यही उसकी असली ताकत बनने वाली थी। स्कूल के बाद वो रोज शहर के एक खास इलाके में अखबार बेचने जाता था, एक बैंक के बाहर, क्योंकि वहां ज्यादा लोग आते थे और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा बिक्री। लेकिन वहां पहले से एक आदमी था, एक पुराना अनुभवी अखबार बेचने वाला। सब उसे किंग कहते थे। वो उस जगह को अपना मानता था और किसी को वहां खड़ा होने नहीं देता था। बाकी बच्चे उससे डरते थे, कोई भी उसके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस लड़के ने सोचा, अगर सबसे ज्यादा पैसा यहीं है तो मुझे यहीं खड़ा होना होगा। डर था, बहुत ज्यादा था, लेकिन एक सवाल उससे भी बड़ा था, क्या वो डर के आगे हार मान लेगा या उसका सामना करेगा? वो उस जगह पर गया और अखबार बेचने लगा। कुछ ही देर में किंग आ गया, गुस्से में। उसने धमकी दी, ये मेरी जगह है, यहां से हट जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगा। एक छोटा बच्चा और सामने एक ताकतवर आदमी, डरना तो बनता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज जाता रहा, थोड़ा दूर खड़ा होता, फिर थोड़ा और पास, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी, बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से मिलती है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उसने देखा, वहां पास में एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा रहता था, लोगों से पैसे इकट्ठा करता था गरीबों के लिए। वो आदमी किसी कहानी के ट्रोल जैसा दिखता था, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर। और तभी उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये आदमी मेरे साथ हो जाए तो कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। वो उसके पास गया, बात की और उसे एक ऑफर दिया, अगर आप मेरी मदद करो तो मैं अपनी कमाई का हिस्सा आपको दूंगा। वो आदमी मान गया। अगले दिन वो लड़का उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ एक ट्रोल था। जब किंग आया तो इस बार कहानी बदल चुकी थी। अब वो अकेला नहीं था, डर भी खत्म हो चुका था। और पहली बार उसने महसूस किया, डर का आकार असल में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी, वो और बेहतर करता गया और एक दिन वो उस किंग से भी ज्यादा अखबार बेचने लगा। जिस आदमी से वो डरता था उसे उसने हरा दिया। लेकिन असली जीत ये नहीं थी, असली जीत थी अपने डर को हराना। उस दिन उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने एक सच्चाई सीखी।
अगर तुम डर से भागोगे तो वो हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। और यही इस कहानी का पहला संदेश है। काम करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और सबसे जरूरी, डर के बावजूद आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज आराम से नहीं मिलती। और याद रखना, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो जवाब हमेशा ना ही रहेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा जीत की कहानियों से नहीं बनी होती। कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम कुछ भी नहीं समझ पाते, और यही वो समय होता है जब इंसान असली रूप में बनता है। उस लड़के की कहानी भी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उसका बचपन आसान नहीं था। घर में पैसे की कमी थी और उससे भी ज्यादा सोच की कमी। उसके पिता अक्सर कहते थे, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। ये बातें सुन सुनकर एक बच्चे के दिमाग में क्या असर होता है तुम सोच सकते हो। लेकिन यहां एक फर्क था, उसने इन बातों को सच मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सोच बनने लगी कि पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक साधन है। और ये सोच आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी एक ऐसा झटका दिया जिसे सहना आसान नहीं था। उसके माता पिता का रिश्ता ठीक नहीं था और आखिरकार उनका तलाक हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, कैंसर से लड़ रही थी। एक बच्चा जो पहले ही संघर्ष देख चुका है, अब उसे अपनी माँ को हर दिन कमजोर होते देखना पड़ रहा था। और फिर एक रात वो अपने पिता के घर पर सो रहा था, गहरी नींद में। तभी उसे एक सपना आया। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, शांत लेकिन अलग। उसने कहा, मैं तुमसे अलविदा कहने आई हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, वो सपना टूट गया। लेकिन उसी पल एक जोरदार आवाज आई, जैसे भूकंप आया हो। वो घबरा कर उठा, लेकिन ये भूकंप नहीं था, ये उसके चाचा थे जो दरवाजा पीट रहे थे, एक खबर लेकर। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। सोचो, एक 11 साल का बच्चा जिसे अपनी मां के जाने का एहसास पहले ही हो चुका था, और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो सच्चाई बन गया। उस पल उसने सिर्फ अपनी मां को नहीं खोया, उसने अपने बचपन का एक हिस्सा खो दिया। लेकिन इसी दर्द ने उसे एक और चीज सिखाई कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, कुछ ऐसा जो हमारे सोच से भी बड़ा है। और शायद यही एहसास उसे अंदर से और मजबूत बनाने लगा। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपनी दादी के पास रहने लगा, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी दादी एक बहुत मजबूत महिला थी। अनुशासन, प्यार और समझदारी, तीनों का सही संतुलन। घर में हर चीज समय पर होती थी, खाना, काम, आराम, और सबसे खास बात, उन्होंने उसे एक आदत सिखाई, पढ़ने की आदत। वो कहती थीं, अगर दिमाग को तेज रखना है तो पढ़ते रहो। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए पढ़ना जरूरी है। ये एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन यही आदत उसकी सोच को बाकी लोगों से अलग बनाने लगी। वो सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ता था, वो सीख रहा था सोचने का तरीका। धीरे धीरे उसने समझा कि जिंदगी एक खेल की तरह है, जैसे शतरंज। हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, और जीतने के लिए तुम्हें अपने अगले कदम पहले से पता होने चाहिए। उसकी दादी ने उसे यह भी सिखाया, लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें और कमजोर बना देगी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगेगी। यही वो समय था जब उसके अंदर आत्मविश्वास की नींव मजबूत हो रही थी। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। उसे कम उम्र में ही काम करना पड़ा। 12 साल की उम्र में उसने एक सुपरमार्केट में नौकरी शुरू की। काम क्या था? लोगों के घर तक सामान पहुंचाना। पुरानी साइकिल, भारी बैग और खराब मौसम, कभी बर्फ, कभी बारिश, कभी तेज ठंडी हवा। लेकिन वो हर दिन काम पर जाता था। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर तुम उसे पूरी ईमानदारी से करते हो। वो सिर्फ सामान नहीं पहुंचा रहा था, वो अपने अंदर एक आदत बना रहा था, हर हाल में अपना बेस्ट देने की आदत। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वो दुकान में काम कर रहा था, तभी एक सेल्समैन अंदर आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। सीधा मैनेजर के पास गया और बोला, मैं टॉयलेट पेपर बेचता हूं। मैनेजर ने पूछा, कितने का है?
सेल्समैन ने कीमत बताई। मैनेजर ने तुरंत बना कर दिया, बहुत महंगा है। अब ज्यादातर लोग यहां हार मान लेते, लेकिन इस आदमी ने नहीं। उसने एक रोल उठाया और उसे तराजू पर रख दिया। वो दूसरे टॉयलेट पेपर से भारी था। फिर उसने कहा, महंगा नहीं है, इसमें ज्यादा माल है। बस डील वहीं हो गई। मैनेजर ने तुरंत ऑर्डर दे दिया। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन उस लड़के के लिए ये एक झटका था, एक जागरूकता, एक एहसास कि सेलिंग सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये समझने का खेल है, वैल्यू का खेल है। उस दिन उसके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सेलिंग सीखी जा सकती है? और यही सवाल आगे चलकर उसकी जिंदगी का रास्ता तय करने वाला था। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा पल, एक छोटी सी घटना पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और ये तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ काम करने वाला लड़का नहीं था। अब वो समझने लगा था कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे एक सही शब्द पूरी स्थिति बदल सकता है। वो अक्सर उस टॉयलेट पेपर वाले सेल्समैन के बारे में सोचता रहता था। कैसे उसने महंगा को फायदेमंद बना दिया, कैसे उसने ना को हाँ में बदल दिया। और तभी उसके अंदर एक और विचार जन्म लेने लगा, अगर ये सब सीखा जा सकता है तो क्या मैं भी इसमें माहिर बन सकता हूँ? लेकिन एक समस्या थी, उसके आसपास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई स्कूल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं जो उसे ये सिखा सके। तो उसने फैसला किया, अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बनाओ। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया। हर दिन, हर इंसान, हर बातचीत उसके लिए क्लासरूम बन गई। वो लोगों को ऑब्जर्व करता, कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे कन्विंस करता है और कौन सिर्फ कोशिश करके हार मान लेता है। और उसने एक बहुत गहरी बात समझ ली, हम सब हर समय कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। सिर्फ सामान नहीं, हम अपने विचार बेचते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, अपने फैसले दूसरों पर असर डालते हैं। एक बच्चा भी जब अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो वो भी एक सेल्समैन ही होता है। और मज़ेदार बात क्या है, बच्चे सबसे अच्छे सेल्समैन होते हैं। क्यों? क्योंकि वे ना को दिल पर नहीं लेते, वे बार बार कोशिश करते हैं, वे सही समय का इंतजार करते हैं और सबसे ज़रूरी, वे हार नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ बदलने लगता है। हम ना से डरने लगते हैं, हम कोशिश करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे हम अपने सपनों से समझौता करने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है और एक दिन हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमने कब कोशिश करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं, यार ये मुश्किल है, ये मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे? और यही सोच हमें औसत बना देती है। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देगा। वो बड़ा सोचेगा और बड़ा करेगा, क्योंकि उसने एक और चीज समझ ली थी, मेहनत उतनी ही लगती है चाहे तुम छोटा सोचो या बड़ा, फर्क सिर्फ रिजल्ट का होता है। और इसलिए उसने अपने आप से एक वादा किया, वो डर के कारण पीछे नहीं हटेगा, वो दूसरों की सोच के कारण अपने सपनों को छोटा नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी फिर से उसे एक सच्चाई सिखाने वाली थी, एक कड़वी सच्चाई, कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी चीजें गलत हो जाती हैं। और यही वो समय होता है जब असली परीक्षा होती है। वो गर्मियों में अक्सर एक फार्म पर जाता था, जहां उसे काम करना पड़ता था। गायों को संभालना, भेड़ों को दूर दूर तक ले जाना, घास काटना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन यहीं उसने एक और सबक सीखा कि मेहनत सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, मेहनत तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। और फिर एक दिन घोड़े से गिरने की बात सामने आई। वहां के लोग कहते थे, अगर तुम घोड़े से कभी गिरे ही नहीं तो तुम असली घुड़सवार नहीं हो। ये सिर्फ घोड़े की बात नहीं थी, ये जिंदगी की बात थी। अगर तुम कभी फेल नहीं हुए तो तुमने सच में कोशिश ही नहीं की, और अगर तुम गिरते हो तो तुम्हें वापस उठना ही पड़ेगा। यही असली खेल है। वो समझ गया कि हारना गलत नहीं है, हार के बाद उठना छोड़ देना गलत है। और यही सोच धीरे धीरे उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। अब वो सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो गिर कर भी उठ सकता है, जो डर कर भी आगे बढ़ सकता है और जो हर स्थिति में अवसर ढूंढ सकता है। लेकिन उसकी कहानी अभी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि आगे उसे समझ में आने वाला था कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है। डर नहीं, फेल होना नहीं, बल्कि वो लोग जो तुम्हारे सपनों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और इस लड़ाई का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? डर नहीं, नहीं असफलता,
बल्कि वो लोग जो तुम्हें कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये लोग हमेशा तुम्हारे आसपास होते हैं, दोस्त बनकर, रिश्तेदार बनकर, कभी कभी तो परिवार के रूप में भी। उनका इरादा हमेशा गलत नहीं होता। कई बार वो तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम्हें दर्द से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सच क्या है, वो तुम्हें अपने ही स्तर पर रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कोशिश करना छोड़ दिया है और अब वो नहीं चाहते कि तुम कोशिश करो। यही वो लोग हैं जिन्हें वो अपने मन में एक नाम देता है, ड्रीम चोर, सपनों के चोर। ये तुम्हारे सपनों को चुरा लेते हैं धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले। पहले वो कहते हैं ये मुश्किल है, फिर कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, और एक दिन तुम खुद कहने लगते हो शायद मैं सच में नहीं कर सकता। यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं तुम्हारे अंदर बैठ चुका होता है। लेकिन उसने तय कर लिया था, वो इस जाल में नहीं फंसेगा। वो अपने सपनों को बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अकेला क्यों न चलना पड़े। क्योंकि उसने अपने जीवन में एक चीज साफ देख ली थी, लोग तुम्हें रोकेंगे पर तुम्हें खुद को नहीं रोकना है। और यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। वो हर दिन सीख रहा था, हर अनुभव से, हर इंसान से, और धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास बनने लगा था। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, अब वो समझदारी से मेहनत करता था। अब उसे पता था लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस बात पर हाँ कहते हैं और किस बात पर ना। लेकिन एक और चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। वो लोगों को सुनना सीख चुका था। अधिकतर लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन कम लोग सच में सुनते हैं। और जो सुनता है वही समझता है, और जो समझता है वही जीतता है। उसकी दादी ने उसे यही सिखाया था, तुम्हारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह। इसका मतलब है तुम्हें बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। ये एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन यही बात उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी और एक बेहतर सेल्समैन भी। क्योंकि सेलिंग सिर्फ बोलना नहीं है, सेलिंग समझना है। तुम सामने वाले की जरूरत समझो, उसकी समस्या समझो, और फिर उसे वही दो जो उसे चाहिए, तभी वो हाँ कहेगा। और यही कला धीरे धीरे उसके अंदर निखर रही थी। लेकिन इसके साथ ही वो एक और चीज समझने लगा था कि जिंदगी में हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी सब कुछ अचानक बदल जाता है, जैसे उसके साथ हुआ था जब उसने अपनी मां को खोया था। उस घटना ने उसे अंदर से तोड़ भी दिया था और बना भी दिया था। उसने उसे सिखाया कि समय सीमित है, तुम जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा, और इसलिए जो करना है अभी करना है, बाद में नहीं। कभी नाम का कोई दिन नहीं होता, या तो आज या फिर कभी नहीं। यही सोच उसे आगे धकेल रही थी। अब वो अपनी सपनों को सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो उन्हें जीने लगा था। वो बड़ा बनना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, और सबसे जरूरी वो लोगों की जिंदगी में फर्क लाना चाहता था। क्योंकि उसने खुद महसूस किया था कि एक छोटा सा इंसान, एक छोटी सी बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसे उस टॉयलेट पेपर वाले सेल्समैन ने किया था। वो शायद कभी नहीं जान पाएगा कि उसने एक बच्चे की जिंदगी की दिशा बदल दी, लेकिन ऐसा हुआ। और अब वो भी वही करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बातें, उसकी सीख दूसरों की जिंदगी बदल सके। और यही सोच धीरे धीरे उसे उसके असली रास्ते की तरफ ले जा रही थी। अब वो सिर्फ एक मेहनती लड़का नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो समझता था कि सफलता क्या है, कैसे मिलती है, और क्यों ज्यादातर लोग उससे दूर रह जाते हैं। लेकिन अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। असल में अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि आगे उसे ये समझ में आने वाला था कि एक साधारण इंसान कैसे मास्टर सेल्समैन बनता है और कैसे एक मोटिवेटेड फूल दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सोचना आसान होता है, बदलना मुश्किल होता है, और उस बदलाव को लगातार बनाए रखना सबसे मुश्किल। वो अब समझ चुका था कि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। जोश आता है और चला जाता है, लेकिन आदतें वही तुम्हें बनाती हैं। और यहीं से उसकी जिंदगी एक नए स्तर पर जाने लगी। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। जब लोग ना कहते तो वो रुकता नहीं था, वो सोचता था क्यों ना। जब कोई उसे मना करता तो वो हार नहीं मानता, वो तरीका बदलता। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था,
समस्या ना नहीं होती, समस्या होती है तुम्हारा अगला कदम। यहीं से उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। कोई क्लासरूम नहीं था, कोई टीचर नहीं था, लेकिन जिंदगी ही उसकी ट्रेनिंग बन गई थी। वो हर बातचीत को एनालाइज करता, हर गलती से सीखता और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न नोटिस किया। ज्यादातर लोग कोशिश करते ही नहीं, और जो करते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं। और यही वजह है कि सफल लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। छोटे छोटे सुधार, बार बार कोशिश और लगातार आगे बढ़ना। और उसने ये खेल समझ लिया था। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और सबक देने का फैसला किया, एक ऐसा सबक जो सिर्फ सोच से नहीं, अनुभव से समझ आता है। उसने महसूस किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं और दूसरे वो जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। और उसने तय किया वो दूसरी कैटेगरी में रहेगा। लेकिन ये फैसला लेना आसान था, उस पर टिके रहना मुश्किल, क्योंकि हर दिन नई समस्याएं आती थीं, कभी पैसे की कमी, कभी थकान, कभी लोगों का विरोध। लेकिन उसने एक चीज तय कर ली थी, वो किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। वो जानता था अगर वो रुक गया तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। यही फर्क होता है साधारण और असाधारण लोगों में। एक रुक जाते हैं, दूसरे चलते रहते हैं। और चलते चलते वो एक और गहरी बात समझ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। अगर तुम गलत दिशा में भाग रहे हो तो जितना तेज भागोगे उतना ही दूर चले जाओगे अपने लक्ष्य से। इसलिए उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सोचना भी शुरू किया, प्लान करना शुरू किया, और यही उसे बाकी लोगों से आगे ले जा रहा था। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो अपने भविष्य को डिजाइन कर रहा था। और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई पहचान बनने लगी। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, अब वो एक बनने वाला सेल्समैन था, और वो भी साधारण नहीं, एक मास्टर सेल्समैन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, वो खुद को मोटिवेटेड फूल मानता था। क्यों? क्योंकि जब तुम बड़े सपने देखते हो लोग तुम्हें पागल समझते हैं, जब तुम अलग सोचते हो लोग तुम्हें बेवकूफ कहते हैं, और जब तुम हार नहीं मानते लोग तुम्हें जिद्दी कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? हर सफल इंसान कभी न कभी फूल ही लगता है, क्योंकि वो देख रहा होता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। और उसने इस फूल वाले टैग को अपनाया, क्योंकि उसे पता था अगर उसे अलग बनना है तो उसे अलग दिखना भी पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसकी समझ गहरी होती गई। और अब वो सिर्फ सीख नहीं रहा था, वो सिखाने के लायक बन रहा था। क्योंकि असली सीख वही होती है जो तुम दूसरों को समझा सको। और यही उसकी अगली मंजिल बनने वाली थी। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सीख रहा था, अब वो दूसरों के लिए सीख रहा था, ताकि वो भी लोगों की जिंदगी बदल सके जैसे उसकी जिंदगी बदली थी। लेकिन आगे उसे ये समझना था कि असली मास्टरी क्या होती है और क्यों बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि सिर्फ मेहनत और सिर्फ सोच काफी नहीं होती, कुछ और चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अब बात सिर्फ मेहनत की नहीं रही थी, अब सवाल था महारत का। क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत होते हैं लेकिन मास्टर बहुत कम। और फर्क कहाँ आता है? एक जगह जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं लेकिन कुछ लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसने महसूस किया कि लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन लगातार बने नहीं रहते। पहले कुछ दिन जोश रहता है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। और यही वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। लेकिन उसने ये पैटर्न तोड़ने का फैसला किया। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो अपने काम के पीछे की सोच को समझता था। हर बार जब वो किसी से बात करता तो वो सिर्फ बेचने की कोशिश नहीं करता था, वो ये समझने की कोशिश करता था ये इंसान क्या चाहता है, इसकी असली जरूरत क्या है, ये क्यों हाँ बोलेगा और क्यों ना। और यहीं से उसका खेल बदल गया। अब वो लोगों को कन्विंस नहीं करता था, अब लोग खुद कन्विंस हो जाते थे। क्योंकि वो उन्हें वही दिखाता था जो वे देखना चाहते थे, वही देता था जो उन्हें चाहिए था। यही असली सेलिंग है और यही वो चीज है जो उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और चीज समझ रहा था कि सिर्फ स्किल्स काफी नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब उतने ही जरूरी हैं। अगर तुम्हारे अंदर डाउट है तो वो सामने वाले को भी महसूस होगा। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो भी सामने वाले तक पहुंचता है। क्योंकि हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम एनर्जी महसूस करते हैं। और उसने अपनी एनर्जी को बदलना शुरू किया। अब वो खुद से अलग तरीके से बात करता था। पहले शायद वो सोचता था क्या मैं कर पाऊंगा, अब वो सोचता था मैं कैसे करूंगा।
ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाता है, क्योंकि सवाल बदलते ही दिमाग के जवाब भी बदल जाते हैं, और यही उसे आगे ले जा रहा था। अब वो हर दिन खुद को चैलेंज करता था, कुछ नया सीखना, कुछ बेहतर करना, और हर दिन अपने पिछले वर्जन से आगे निकलना। ये आसान नहीं था। कभी थकान होती थी, कभी मन नहीं करता था, कभी लगता था छोड़ दूं, लेकिन उसने एक नियम बना लिया था, मन करे या ना करे, काम करना है। यही डिसिप्लिन है, और यही वो चीज़ है जो लोगों को अलग बनाती है, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें चलते रखता है। और धीरे धीरे वो उस स्टेज पर पहुंचने लगा था जहां लोग उसे नोटिस करने लगे थे। अब वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं था, अब वो भीड़ से अलग दिखने लगा था। लोग उससे सीखने लगे, उससे पूछने लगे, तुम ये कैसे करते हो? और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक लर्नर नहीं था, अब वो एक टीचर बनने जा रहा था। लेकिन यहाँ भी एक सच्चाई थी, सिखाना सीखने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ खुद समझना नहीं है, अब तुम्हें दूसरों को भी समझाना है। और हर इंसान अलग होता है, हर किसी की सोच अलग, हर किसी की समस्या अलग, तो एक ही तरीका सब पर काम नहीं करता। लेकिन यही तो असली मास्टरी है, जब तुम सिचुएशन के हिसाब से बदल सको, जब तुम हर इंसान के साथ कनेक्ट कर सको। और उसने यही करना शुरू किया। अब वो सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाता था, वो सोच सिखाता था। वो लोगों को ये समझाता था कि सफलता कोई राज नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसे कोई भी सीख सकता है अगर वो सच में सीखना चाहे। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई छुपी हुई थी, हर कोई सीखना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ सपने देखना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। और यही वजह है कि बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं, जो लोग गिरकर उठते हैं, जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं, वही लोग एक दिन मास्टर बनते हैं। और अब वो खुद उस रास्ते पर था जहां से वापस जाना संभव नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहा था, वो खुद सफलता बनता जा रहा था। लेकिन आगे उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आने वाली थी कि सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे संभालने का भी नाम है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं। अब तक उसने सीख लिया था कैसे शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे हार कर भी उठना है। लेकिन अब जो आने वाला था वो उससे भी ज्यादा कठिन था, सफलता को संभालना। क्योंकि सच ये है, सफल होना मुश्किल है, लेकिन सफल बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। बहुत लोग मेहनत करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें थोड़ी सफलता मिलती है, वे रुक जाते हैं, सीखना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे पीछे गिरने लगते हैं। लेकिन उसने ये गलती नहीं की। उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं कभी सीखना बंद नहीं करूंगा। चाहे वो कितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, वो हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानेगा। क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि अब तुम्हें सब आता है, वहीं से तुम्हारी गिरावट शुरू हो जाती है। और उसने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। अब वो हर दिन पढ़ता था, नई चीजें सीखता था, अपने दिमाग को तेज रखता था, क्योंकि उसने अपनी दादी की एक बात कभी नहीं भूली, अगर दिमाग को मजबूत रखना है तो उसे लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही आदत उसे लगातार आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक और चीज समझ रहा था कि सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे किसी न किसी का योगदान होता है। जैसे उस ट्रोल ने उसकी मदद की थी जब वो छोटा था। अगर वो साथ नहीं होता तो शायद वो किंग को कभी हरा नहीं पाता। और इसलिए उसने एक और सिद्धांत अपनाया, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसकी सफलता में उसे शामिल करो, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें सब जीतें। और यही सोच उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी, सिर्फ एक अच्छा सेल्समैन नहीं, बल्कि एक अच्छा लीडर भी। अब वो लोगों को सिर्फ सिखा नहीं रहा था, वो उन्हें आगे बढ़ा रहा था, उनमें कॉन्फिडेंस जगा रहा था, उन्हें ये एहसास करा रहा था कि वे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और चुनौती थी, हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और यही वो समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम हर आवाज को सुनोगे तो तुम खुद की आवाज खो दोगे। और उसने ये गलती नहीं की। उसने सीखा किसकी सुननी है और किसकी नहीं। हर सलाह सही नहीं होती, हर राय जरूरी नहीं होती। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। और इसलिए उसने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, चाहे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि उसे पता था अगर तुम कुछ बड़ा कर रहे हो तो लोग बात करेंगे ही,
और अगर कोई बात नहीं कर रहा तो शायद तुम कुछ खास नहीं कर रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है, और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। अब वो डरता नहीं था, ना ही आलोचना से, ना ही असफलता से, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब इस खेल का हिस्सा है, और अगर तुम्हें खेल जीतना है तो तुम्हें ये सब झेलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो स्तर पर पहुंच रहा था जहां लोग उसे सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। एक ऐसा इंसान जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपने रास्ते बनाए, जो गिरा लेकिन हर बार उठा, जो डरा लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। और यही असली सफलता है। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो इंसान बनना जो खुद पर गर्व कर सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे उसे ये समझना था कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, और कैसे कभी-कभी हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब तक वो समझ चुका था कि बाहर की लड़ाइयां जीतना मुश्किल है, लेकिन अंदर की लड़ाई उससे भी ज्यादा कठिन होती है। और यहीं एक सच्चाई सामने आती है। कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारा डर, हमारे बहाने, ये सब मिलकर हमें वहीं रोक देते हैं जहां हम खड़े हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है, हमें लगता भी नहीं कि हम खुद को रोक रहे हैं। हम कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लो, जब सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है, ये सब बहाने हैं, और ये बहाने इतने आरामदायक होते हैं कि हम इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि बहाने हमें एक झूठी शांति देते हैं, जिसमें कोई जोखिम नहीं होता, कोई असफलता नहीं होती, लेकिन उसी के साथ कोई सफलता भी नहीं होती। और उसने ये खेल समझ लिया था। उसने खुद से साफ कहा, या तो मैं बहाने बनाऊंगा या मैं जिंदगी बनाऊंगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। और उसने बहानों को छोड़ दिया। अब वो हर चीज को एक्शन में बदलने लगा, सोच कम, करना ज्यादा। क्योंकि उसने एक और चीज समझ ली थी, ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हम चीजों को जितना सोचते हैं वो असल में उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब तक हम कदम नहीं उठाते तब तक वो डर बना रहता है। और जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही असली बदलाव था। अब वो डर से भागता नहीं था, वो उसके अंदर घुस जाता था, और वहीं उसे अपनी ताकत मिलती थी। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और खतरनाक चीज को पहचाना, आदतें। हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर तुम बार बार टालते हो तो तुम टालने वाले बन जाते हो। अगर तुम बार बार हार मानते हो तो तुम हार मानने वाले बन जाते हो। और अगर तुम लगातार आगे बढ़ते हो तो तुम जीतने वाले बन जाते हो। यही असली खेल है। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। और इसलिए उसने अपनी आदतों पर काम करना शुरू किया। छोटी छोटी चीजें, समय पर उठना, काम को पूरा करना, हर दिन कुछ नया सीखना, ये सब दिखने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीजें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। अब वो खुद पर भरोसा करने लगा था, क्योंकि उसने खुद को साबित किया था बार बार। हर छोटी जीत उसे अंदर से मजबूत बना रही थी, और यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी जीत में बदलने वाली थीं। लेकिन यहाँ एक और बात थी। वो समझ चुका था कि जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छा समय आता है और चला जाता है, बुरा समय आता है और वो भी चला जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि जब होगा तब तुम क्या करोगे। और यही असली फर्क बनाता है, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो तुम हर हालात में खड़े रह सकते हो। और यही उसकी ताकत बन चुकी थी। अब वो परिस्थितियों का शिकार नहीं था, अब वो परिस्थितियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था। जहां लोग समस्या देखते थे वो अवसर देखता था, जहां लोग डरते थे वो सीखता था, जहां लोग रुक जाते थे वो आगे बढ़ता था। और यही सोच उसे उस जगह तक ले जा रही थी जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे उसे ये समझना था कि असली जीत क्या होती है, और क्यों सिर्फ पैसा या सफलता कभी भी पूरी खुशी नहीं दे सकती। अब वो उस मुकाम पर पहुंच रहा था जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस अब सब मिल गया, पैसा, पहचान, सफलता। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। ये सब होने के बाद भी अंदर खालीपन रह सकता है।
क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना पाया, असली सवाल ये है तुम क्या बन गए। और ये फर्क बहुत गहरा है। कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस पैसे का मतलब क्या है। क्या वो उन्हें आज़ादी दे रहा है या उन्हें और ज़्यादा बांध रहा है? क्या वो उन्हें खुश कर रहा है या सिर्फ और ज़्यादा चाहतें पैदा कर रहा है? और उसने ये सवाल खुद से पूछना शुरू किया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था, गरीबी भी, संघर्ष भी और धीरे धीरे सफलता भी। और इन सब के बीच उसने एक चीज़ साफ समझ ली थी, पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक साधन है। तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो वही उसे मायने देता है। अगर तुम पैसे को सिर्फ जमा करते रहोगे तो वो तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं देगा, लेकिन अगर तुम उसे इस्तेमाल करोगे अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तभी उसका असली मूल्य सामने आता है। और यहीं से उसकी सोच और गहरी हो गई। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोच रहा था, अब वो दूसरों के लिए भी सोच रहा था। वो समझ चुका था कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। जब तुम किसी और की मदद करते हो, जब तुम किसी को आगे बढ़ाते हो, तब जो एहसास मिलता है वो किसी भी पैसे से बड़ा होता है। और यही वो एहसास था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। अब उसका लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं था, अब उसका लक्ष्य था लोगों की जिंदगी में फर्क लाना, उन्हें सिखाना, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें यह दिखाना कि वे भी कर सकते हैं। क्योंकि उसने खुद देखा था, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी प्रेरणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब वो वही इंसान बन चुका था जो दूसरों के लिए वो छोटा सा पल बन सकता था। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई थी, जिंदगी हमेशा संतुलन मांगती है। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे तो एक दिन थक जाओगे, अगर तुम सिर्फ पैसा कमाओगे तो एक दिन खाली महसूस करोगे, और अगर तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए संतुलन जरूरी है, काम और आराम के बीच, पैसे और खुशी के बीच, खुद और दूसरों के बीच। और यही संतुलन असली सफलता की पहचान है। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर पल मायने रखता है, हर अनुभव, हर इंसान, हर सीख, सब कुछ। और इसलिए उसने जीना शुरू किया, सिर्फ भविष्य के लिए नहीं बल्कि आज के लिए। क्योंकि उसने एक बहुत गहरी बात समझ ली थी, समय सीमित है, तुम जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा। और इसलिए जो करना है अभी करना है, जो कहना है अभी कहना है, जो जीना है अभी जीना है, क्योंकि कल शायद कभी आए ही ना। और यही सोच उसकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा रही थी। अब वो सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो समझता था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, जहां ये सारी सीख एक साथ जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाती है। और वहीं तुम्हें मिलेगा वो संदेश जो इस पूरी यात्रा का सार है। अब सारी बातें, सारी कहानियां धीरे धीरे एक जगह आके जुड़ रही थीं। एक छोटा सा बच्चा जो खाली पर्स इकट्ठा करता था, जो लोगों से सीधे पैसे मांग लेता था, जो डरते हुए भी किंग के सामने खड़ा हो गया, वही बच्चा अब एक ऐसी सोच में बदल चुका था जो साधारण नहीं थी। उसने जिंदगी को करीब से देखा था, संघर्ष भी, नुकसान भी, डर भी और जीत भी। और इन सब के बीच उसे जो मिला वो सिर्फ अनुभव नहीं था, वो था समझ की ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। मेहनत ही असली जादू है। अगर तुम पूछोगे नहीं तो जवाब हमेशा ना होगा। समझ की जगह मायने रखती है। आदतें तुम्हें बनाती हैं, छोटी जीतें बड़ी जीत की नींव होती हैं। समझ की समाधान अक्सर तुम्हारे सामने ही होता है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, और जब जरूरत हो मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। उसने ये भी समझ लिया था कि जिंदगी में कोई भी इंसान तुमसे बड़ा नहीं है और तुम भी किसी से छोटे नहीं हो। फर्क सिर्फ सोच का है और उस सोच के आधार पर लिए गए फैसलों का। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी, लेकिन अगर तुम खुद को मौका दोगे, खुद पर भरोसा रखोगे, तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेगी। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक है। सफलता बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैसले, यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। और अगर तुम इन्हें सही कर लो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लेकिन एक आखिरी बात, ये सब सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन इसे जीना यही असली चुनौती है।
क्योंकि हर दिन तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने डर से, अपने बहानों से, अपने पुराने पैटर्न से। और यही लड़ाई तुम्हें उस इंसान में बदलती है जो तुम बनना चाहते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानी कैसी थी, सवाल ये है तुम अपनी कहानी कैसी बनाओगे। क्या तुम भी बहानों में फंस जाओगे या कदम उठाओगे? क्या तुम भी डर के आगे रुक जाओगे या उसका सामना करोगे? क्या तुम भी दूसरों की बातों में आकर अपने सपने छोड़ दोगे या उन्हें सच करने के लिए खड़े रहोगे? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का और अपने सपनों के करीब जाने का। बस तुम्हें उसे पकड़ना है। और अगर तुमने ये कर लिया तो यकीन मानो, कोई भी ज्वालामुखी, कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की ताकत से चल रहे होगे। और यही असली जीत है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो इस सफ़र को यहीं ख़त्म मत होने देना। इसे अपने अंदर जिंदा रखना, इस पर काम करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। और अगर तुम ऐसे ही और सफ़र और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे।